MA1 ई लर्निंग में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे मीडियन, अर्थात इसको हम माध्यिका कहते हैं। इसमें भी आपका दो आंकड़ा होता है, एक वर्गीकृत तथा दूसरा अवर्गीकृत। तो पहले यहाँ पे हमने आपको वर्गीकृत आंकड़े के लिए लिखा हुआ है, पहले हम लोग पढ़ लेते हैं अवर्गीकृत आंकड़े के लिए, ठीक ना। आंकड़ा आपका हमने आपको बताया कि दो प्रकार का होता है भाई, अवर्गीकृत आंकड़ा होता है और दूसरा होता है वर्गीकृत आंकड़ा, यानी ये आंकड़े के प्रकार हो गए। तो यहाँ पे जब आप आते हैं यहाँ पे, तो अवर्गीकृत आंकड़ा का मतलब होता है क्लास इंटरवल आपको ऐसे नहीं दिया जाएगा, वहाँ पे आपको सवाल जैसे दिया जाता है, देख लेते हैं। यहाँ पे जो आपका अवर्गीकृत आंकड़ा आता है, इसमें दो कंडीशन होती है। यदि पद आपका क्या रहे, सम रहे, यदि पद सम हो ना, यदि पद आपका सम हो, पद को जो है हम लोग यन से प्रदर्शित करते हैं। तो इस दशा में यहाँ पे जो माध्यिका होती है, माध्यिका को हम यमी से प्रदर्शित करते हैं। इसके लिए फार्मूला हो जाएगा n/2वां पद प्लस n/2 + 1वां पद, और पूरे के बटा क्या हो जाता है, यहाँ पे 2 हो जाता है, ठीक ना। तो इस प्रकार से हो जाएगा m = n/2वां पद और प्लस कह सकते हैं यहाँ से कि n/2 + 1वां पद, ठीक है। अब आपको दिख रहा होगा। तो इस प्रकार से यहाँ से हम लोग कर सकते हैं। दूसरा टर्म आ जाता है कि यदि जो पद आपका है n क्या हो जाए, अगर ये विषम होता है तब माध्यिका क्या हो जाती है, तब जो आपकी माध्यिका है m = ना, बोलेंगे आप n+1/2वां पद। ऐसे क्वेश्चन को करते हैं। एक इस पे एग्जांपल ले लेते हैं, दोनों पे एक एक देखिएगा। जैसे ले लेते हैं आपका सम वाले के लिए, कह दिया जाए आपसे कि 12, 8, 5, 7, 6, 14 का माध्यिका ज्ञात करिए, ठीक ना। ऐसा क्वेश्चन बहुत आ सकता है। तो जो भी आपको पहले आंकड़ा दिया जाता है, वहाँ पर हम करते क्या है, जैसे मान लीजिए सिस्टेमेटिक नहीं लिखा हुआ है, किसी क्रम में नहीं लिखा हुआ है, तो पहले इसको हम आरोही चाहे अवरोही क्रम में लिखते हैं, ठीक ना। तो पहले इसको हम आरोही क्रम में लिखेंगे। आरोही क्रम में होता क्या है, पहले छोटा लिखा जाता है, इसके बाद बड़ा लिखा जाता है, तो उसको हम बोलेंगे आरोही क्रम। जैसे क्या हो जाएगा यहाँ पे भाई, 5, 6 भी है आपके पास, तो हो जाएगा इसके पहले 6, फिर 7, 5, 6, 7 के बाद आपका 8 है, फिर इसके बाद 12 तथा 14, 14 हो जाएगा। अब यहाँ पर यदि आप टर्म को गिनते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 आ जाएगा, अर्थात n का मान क्या आ जाएगा, 6। तो 6 कैसी संख्या है भाई, सम संख्या है। जब सम संख्या रहेगी तो उसका माध्यिका हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं, तो बोलेंगे माध्यिका m = ठीक ना। तो सूत्र में लिखा हुआ है यहाँ, फिलहाल एक बार और लिखते हैं, n/2वां पद प्लस n/2 + 1, दोनों में अंतर है भाई यहाँ पे, /2। अब यहाँ पे इसका मान हम लोग पुट कर देते हैं। n का मान हमारे में कितना आया है, तो बोलेंगे आप 6/2वां पद प्लस 6/2 + 1वां पद। यहाँ से आपको दिख रहा होगा /2। फिर आगे यहाँ देख लेते हैं, 6/2 में आप अगर डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, तीसरा पद आ जाएगा, 3वां पद या तीसरा पद। अब 2 तिहाई 6, 3 और 1 कितना हो जाएगा, चौथा पद हो जाएगा /2। अब देखिएगा इसमें जो है तीसरा पद कौन सा है, 1, 2, 3, ये आपका तीसरा पद और ये आपका चौथा पद। तो हो जाएगा 7 + 8 बटा कितना, 2, 8, 7, 15/2, 2 × 7 = 14 और 2 × 5 = 10। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। यह किसके लिए हमने पढ़ा, आपको अवर्गीकृत आंकड़ा के लिए पढ़ा, ठीक ना। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, सम के लिए भी हो जाएगा आपका। जैसे देखिएगा, मान लेते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आपके पास 14, 18, 20, 25 और ये 26, इसका पूछे अगर आपसे माध्यिका,
ये हमने पहले से इसको आरोही क्रम में लिख दिया है। तो सवाल में कोई ज़रूरी नहीं रहता कि पहले से वो आरोही क्रम में हो चाहे अवरोही क्रम में हो, तो आपको बनाना पड़ता है, ठीक ना। तो यहाँ पे अगर यदि आप काउंटिंग करेंगे तो n का मान कितना जाएगा 1 2 3 4 5। तो 5 कैसी संख्या है भाई, तो आप बोलेंगे विषम है। जब विषम है तो इसकी माध्यिका कैसे ज्ञात करते हैं आप, n + 1 बटा 2वां पद, अर्थात कितना हो जाएगा n का मान 5, 5 + 1 बटा 2वां पद। तो कितना हो जाएगा भाई 5 और 1 6वां, यानी 6 बटा 2वां पद। भाग दीजिएगा तो आ जाएगा तीसरा पद, ठीक ना। तो यहाँ हो जाएगा आपका तीसरा पद, कितना हो जाएगा यहाँ पे तीसरा पद ना। तो इसको आप कर सकते हैं, तीसरा पद का मान आप सारणी देकर हमको बता सकते हैं कितना मान इसका है। तो तीसरे वाले टर्म का जो मान है यहाँ पे आप सारणी में देखिएगा तो 1 2 3 है ना। तीसरा पद कितना भाई आपका है, तो बोलेंगे आप 20। इस प्रकार से इसका आपको जवाब मिल जाएगा, ठीक ना। अब यहाँ पे आते हैं वर्गीकृत आंकड़े के लिए। तो जैसे ये आपका दिया गया, आपने दूसरा आंकड़ा क्या बताया था, वर्गीकृत आंकड़ा, ठीक है। तो वर्गीकृत आंकड़े में जब आप आएंगे तो ये आपको दिया गया, आपने क्वेश्चन यहाँ लिया होगा, मासिक खपत दिया गया, या अर्थात ये आपको क्या लिखा गया है, वर्ग अंतराल। उपभोक्ताओं की संख्या क्या कहलाती है, एफ कहलाती है। तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, संचयी बारंबारता निकालेंगे आप, ठीक ना। जब संचयी बारंबारता निकालेंगे, कैसे निकालते हैं, पहले पहला जो टर्म है उसको लिख दिया जाता है यहाँ पे 4, फिर दूसरा टर्म इसमें जोड़ के लिखते हैं 5 4 9, फिर 9 में आप 13 जोड़िएगा तो 9 3 12 हो जाएगा भाई, 9 3 12, 1 1 कितना हो जाएगा 2, 20 और 22 जोड़िएगा तो 20 दूनी 40, 2 42, फिर इसमें जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4 2 6, फिर 4 1 5, 56 में 8 जोड़िएगा कितना हो जाएगा, 56 और 8, 8 और 6 14, 5 1 6, 64 में पूरा आप 4 जोड़िएगा कितना हो जाएगा 68 हो जाएगा। और इसको ये जोड़ने के पश्चात इसका मान भी लास्ट वाला जितना आया है उतना आना चाहिए, तब तो सही जोड़ है, नहीं तो गड़बड़ है। 5 4 9, 9 3 12, 12 और 4 कितना हो जाएगा भाई 16, 16 4 20, 20 और 8 28, 28 के 8 हो जाएगा 2, 2 1 3, 3 2 5, 5 1 6। इसका मतलब हमने सही जोड़ा हुआ है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपका टोटल n हो जाएगा, ठीक ना। और पहले हम इसके बाद निकालते क्या है, देखिएगा n/2 निकाला जाता है। पहले इसका हम लोग सूत्र लिख लेते हैं ना। तो ऐसा क्यों करते हैं आपको समझ में आ जाएगा। तो माध्यिका m e हो जाएगा आपका l प्लस n/2 माइनस CF ना, n/2 माइनस CF जो संचयी बारंबारता होती है, इसको हम CF लिखते हैं, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक ना। अपान हो जाएगा F और मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा भाई H। तो अब जो हम यहाँ पे निकाल चुके हैं, तो सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, n/2 निकालते हैं। n/2 ही जब निकालेंगे तो वही डिफाइन करेगा कौन कहाँ पड़ेगा, ठीक ना। तो यहाँ पे पहले हम n/2 निकालते हैं। तो n का मान कितना हमारे पास है 68, 68 बटा 2, तो 2 3 6, 2 चौके 8, 34 हो जाएगा। तो जो 34 आता है उसको हम देखते हैं संचयी बारंबारता में ये किस पद में पड़ेगा। 4 है यहाँ पे, 4 से लेके यानी 5 से लेकर 9 तक इसमें आ जाएगा, 10 से 22 तक इस टर्म में आते हैं, फिर 23 से लेकर 42 तक इसमें आ जाएंगे। तो इसी बीच में आपका क्या पड़ेगा 34 पड़ेगा, अर्थात इस वाले टर्म में क्या पड़ जाएगा 42 पड़ जाएगा। जो 42 है इसी के बीच में कहीं आपका 34 पड़ेगा। तो जिसमें ये पड़ता है उसी के सामने का उपभोक्ताओं की संख्या अर्थात बारंबारता तथा क्लास इंटरवल को भी क्या करते हैं हम लोग घेर देते हैं। अब यहाँ पे जो यल है, यल क्या है, निम्न सीमा। जो आपका वर्ग अंतराल मिल जाता है, वर्ग अंतराल की निम्न सीमा होती है, वर्ग अंतराल की निम्न सीमा। निम्न सीमा कितना हो जाएगा इसका भाई 125, ठीक ना। इसके बाद आप आइएगा तो आपके पास यल पता हो गया, n/2 निकाल लिया। अब बचा आपका CF। जो CF होता है यहाँ पे जो आपका F है, ये आपका F हो जाएगा सीधा सीधा जो 42 में पड़ता है, उसके सामने का जो पद होता है वो आपका क्या कहलाता है, F कहलाता है। F का मतलब बारंबारता।
ठीक ना। बारंबारता कितना हो जाएगा 20। अब एक टर्म और बचता है, कौन सा है, CF है। जो CF होता है वो ठीक जो हम लोग घेरे हुए हैं यहाँ पे 42 का ऊपर वाला हिस्सा क्या कहलाता है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कहलाता है। अर्थात ये हो जाएगा हमारा CF का मान कितना हो जाएगा 22। ठीक है, तो इन सारे मान को आप क्या कर देंगे, यहाँ पे रख देते हैं। देखिएगा कैसे हो जाएगा, तब बोलेंगे अतः माध्यिका यानी ME बराबर L का मान कितना हमारे में है भाई सवाल में, तो आप कहेंगे 125 प्लस n/2 का मान कितना आ गया 34 माइनस CF का मान कितना निकाला हुआ है तो 22 बटा F का मान कितना हमारे में है तो कहेंगे 20। एक चीज़ अभी हमने निकाला है क्लास इंटरवल यानी H बराबर क्या होता है, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। कितना बोलेंगे 145 माइनस 125, घटा दीजिएगा, 5 में से 5 जाए 0, 4 में से 2 जाए 2, अर्थात 20 हो जाएगा भाई। मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 20। यहाँ देखिएगा 125 प्लस 34 में से आप 22 घटाइएगा, 4 में से 2 जाए 2, 3 में से 2 जाए 1 बटा 20 गुणे 20, 20 से 20 कैंसिल, बचा क्या 125 प्लस 12, इनको जोड़िएगा तो 5 2 7 2 1 3, 137 आ जाएगा। तो यह क्या कहलाएगा, वर्गीकृत आंकड़ा का माध्यिका कहलाएगी। वर्गीकृत आंकड़ा की क्या कहलाएगी, माध्यिका कहलाएगी। इस प्रकार से हमने देखा यहाँ पे जो माध्यिका थी, माध्यिका में आंकड़ा आपका दो प्रकार का होता है, अवर्गीकृत और वर्गीकृत। अवर्गीकृत आंकड़े के लिए हमने आपको बताया कि यदि आपका n क्या होता है, सम होता है तो कैसे निकालते हैं, यहाँ पे फार्मूला बताया। इसके बाद n विषम होता है तो कैसे लगाते हैं, एग्जाम्पल देकर हमने आपको समझा दिया, ठीक ना। फिर दूसरा टर्म आता है वर्गीकृत आंकड़े के लिए, तो वर्गीकृत आंकड़ा का कैसे निकालते हैं ये हमने आपको बताया। यहाँ पे वर्गीकृत आंकड़ा में जो होता है माध्यिका ME बराबर क्या होता है L प्लस n/2 माइनस CF/F मल्टीप्लाई H, ठीक ना। तो आपका जो यहाँ से कौन डिफाइन करता है, हमेशा n/2 ही डिफाइन करता है, यानी n का मान जोड़ के निकालेंगे और उसका /2 निकालेंगे, कितना आ जाएगा, यहाँ पे सवाल में 34 आया है, यही सब सवाल को डिफाइन करता है। तो 34 किस टर्म में पड़ेगा, तो ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। इस सवाल में किसमें पड़ा था 42 में, तो 42 के सामने वाला आपका F कहलाएगा, उसी के सामने का क्लास इंटरवल लिया जाता है, और जस्ट इसी का ऊपर जाएंगे तो क्या लिया जाएगा आपसे, CF लिया जाएगा, ठीक ना। तो इस प्रकार से इसको मान आप पुट करके रखेंगे, गुणा भाग आप करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको आप करिएगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।